आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय खुल रहा है। सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि हम दिल्ली के शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी पर भी मुकदमा करने पर विचार कर रहे हैं। अब दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही ये सवाल किया था कि जब शराब नीति में हुए कथित घोटाले से मिले पैसे का इस्तेमाल पार्टी ने किसी राज्य के चुनाव में किया है तो पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। अब सवाल है कि अगर केंद्रीय एजेंसियों ने आपके खिलाफ मुकदमा किया तो फिर आपका क्या होगा। इस बारे में कानूनी स्थिति का एक पहलू है, लेकिन उससे बड़ा पहलू राजनीतिक है। आम आदमी पार्टी के ऊपर धन शोधन निरोधक कानून यानी पीएमएलए के तहत मुकदमा हुआ तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। दरअसल 2014 में क्या कुछ उस वक्त हुआ वो पहले आप समझ लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में एक फैसला दिया। भाजपा और कांग्रेस दोनों को विदेशी चंदा नियमन कानून यानी एफसीआरए के उल्लंघन का दोषी पाया गया। अब दोषी पाए जाने का मतलब हुआ कि इन दोनों पार्टियों ने 1976 से जो विदेशी चंदा लिया उसकी जांच होती और इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन 2018 में केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया जिससे राजनीतिक दलों को मिलने वाला विदेशी चंदा जांच के दायरे से बाहर हो गया। अब ये तो हिस्ट्री की बात हो गई, लेकिन अब सवाल है कि अगर मुकदमा हुआ तो आम आदमी पार्टी का होगा क्या। क्या मुकदमे का असर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी होगा। और उससे पहले आप ये समझिए कि पीएमएलए की धारा 70 आखिर क्या कहती है जिसे लगाने की बात इस वक्त चल रही है। पीएमएलए कानून की धारा 70 में कंपनियों की गड़बड़ी की जांच का प्रावधान रखा गया है। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A के मुताबिक एक संगठन या भारत के कुछ नागरिकों के समूह को चुनाव आयोग राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता दे सकता है। राजनीतिक दल कंपनी की परिभाषा में फिट नहीं होते हैं। कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक जिस आधार पर कंपनियों का गठन होता है वो राजनीतिक दल से बिल्कुल अलग होते हैं। अब अगर पार्टी को आरोपी बनाया जाता है, यानी आम आदमी पार्टी को इस पूरे मामले में अगर आरोपी बनाया जाता है तो क्या मनीष सिसोदिया आरोप मुक्त हो जाएंगे। कानूनी जानकारों के मुताबिक ईडी चाहे तो आप और सिसोदिया दोनों पर मुकदमा चला सकती है। अब अरविंद केजरीवाल राष्ट्र संयोजक है। अगर ईडी पार्टी को आरोपी बनाती है और ये आरोप लगाती है कि शराब नीति घोटाले से हुए अवैध कमाई का इस्तेमाल पार्टी ने राजनीतिक गतिविधियों में किया तो पार्टी के प्रमुख के तौर पर केजरीवाल जांच के दायरे में आ जाएंगे। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे नेता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, आप जानते हैं। और अब इस खबर से जुड़े वो तमाम सवाल जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं उन पर भी हम चलिए आगे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल इस पूरे मामले में है कि क्या आपको कानूनी तौर पर आरोपी बनाया जा सकता है, जिसका जवाब है बिल्कुल बनाया जा सकता है। पीएमएलए कानून की धारा 70 के एप्लीकेशंस 1(1) के मुताबिक कंपनी के दायरे में व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह भी आ सकते हैं। दूसरा सवाल, मौजूदा केस में आखिर क्या कुछ फर्क पड़ जाएगा। ईडी ने अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया तो कानूनी प्रावधानों के अनुसार इसके गंभीर और दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। शराब घोटाले में आप पार्टी को आरोपी बनाने से पार्टी के पदाधिकारी, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष भी ईडी के जांच के दायरे में आ सकते हैं। तीसरा अहम सवाल, क्या इससे ये केस चुनावी फंडिंग की ओर शिफ्ट हो सकता है। तो इसका जवाब है कि अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया तो पार्टियों की फंडिंग के बारे में बहस जाहिर तौर पर शुरू हो जाएगी। चौथा सवाल, अगर आम आदमी पार्टी दोषी साबित होती है तो आगे क्या होगा। क्या आम आदमी पार्टी बैन हो जाएगी। इसका जवाब है कि आपको आरोपी बनाने के बाद ईडी को पूरे मामले में नए तरीके से एक छानबीन शुरू करनी पड़ेगी। इस मामले से जुड़े जटिल कानूनी पहलुओं को देखते हुए उन पर निर्णायक फैसला आने में लंबा वक्त जरूर लग सकता है। आम आदमी पार्टी के आरोपी बनने पर चुनाव आयोग से पार्टी की मान्यता और चुनाव चिन्ह सस्पेंड करने की मांग भी उस वक्त ये तमाम सियासी दल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा सकता है। अगला सवाल है कि क्या मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जमानत मिल सकती है अगर पार्टी को आरोपी बनाया गया तो। इसका जवाब है कि पीएमएलए मामले के आरोपियों को जमानत मिलना कठिन लग रहा है, लेकिन आपको आरोपी बनाने से फोकस सिसोदिया से आप पर जरूर शिफ्ट हो जाएगा। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर ये कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो क्या आप पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर सियासी दलों के पास चंदा आता कैसे है। जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर वो होता कैसे है। राजनीतिक दलों के पास फंड जुटाने के क्या कुछ तरीके हैं। पहला तरीका, सीधे लोगों के जरिए वो फंड को कलेक्ट करते हैं। दूसरा है कॉर्पोरेट घरानों या फिर कंपनियों के जरिए फंड उन्हें मिलता है। तीसरा तरीका है पब्लिक या फिर सरकारी फंड के जरिए उन्हें फंड मिल जाता है जिसे वो अपने पार्टी के कामकाज में लगाते हैं, प्रचार प्रसार में लगाते हैं।
आम लोग सियासी दलों को 3 तरीके से चंदा देते हैं। कैश, पार्टी के अकाउंट में, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। यानी ये 3 प्रक्रिया है, 3 तरीका है जिससे पार्टी को चंदा दिया जाता है। कॉर्पोरेट या फिर विदेशी कंपनी 2 तरीके से चंदा देती है। कैसे? इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। ये 2 तरीका है। कॉर्पोरेट इस तरीके से विदेशी कंपनियों के, और ये जो 2 तरीके हैं वो पार्टी की फंडिंग को लेकर के हैं। और अब दिल्ली में शराब नीति घोटाले की पूरे 8 महीने की टाइमलाइन क्या कुछ रही है वो भी आपको समझाते हैं कि आखिर कब कब इस पूरी प्रक्रिया में क्या कुछ हुआ है। तो आपको सबसे पहले बताएं कि महीने में जो लोअर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक केस की पूरी टाइमलाइन क्या कुछ है। सबसे पहले 26 फरवरी सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। अब हम आपको बताएंगे कि तीनों कोर्ट यानी कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले आप समझिए कि राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। 27 फरवरी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में भेजा। 4 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मार्च तक सीबीआई हिरासत मनीष सिसोदिया की बढ़ा दी। 7 मार्च को ईडी ने 6 घंटे तक सिसोदिया से पूछताछ की। फिर 9 मार्च, जिस दिन ईडी ने दूसरी बार पूछताछ के लिए सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 31 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। अब दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने को कह दिया। 3 मई को सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। 30 मई को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। 3 जून फिर कोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत दी। 3 जुलाई दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ हुआ। 4 अगस्त को मनीष सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 5 सितंबर की तारीख उस वक्त तय की गई। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर तक सुनवाई टाल दी। फिर 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर तक सुनवाई टाल दी। 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक के लिए अपनी सुनवाई को टाल दिया। फिर 15 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर तक सुनवाई टाली। 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी। फिर 12 अक्टूबर आता है जिसमें सुनवाई पूरी हुई और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख दिया। तो ये आपने देखा, और इसलिए अब कई गंभीर सवाल आम आदमी पार्टी पर खड़े हो रहे हैं कि अगर आरोप सिद्ध हो गए आम आदमी पार्टी पर, तो फिर क्या आम आदमी पार्टी हमेशा हमेशा के लिए बैन हो जाएगी।